नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर अग्निपथ स्कीम से जुड़ी हुई जा रही है। बता दें कि अग्निपथ स्कीम पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी हाल ही में हल्का शांत हुआ ये विवाद फिर से सुर्खियां बटोरने लगा, फिर से तूल पकड़ने लगा। संसद में शोर सुनाई दे रहा है। उधर विरोध में आई याचिकाओं पर अब दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच सेना भर्ती में जाति प्रमाण पत्र का नया मामला गर्म होता दिखाई दे रहा है। दरअसल विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हिंदी में जब से ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। विवाद बढ़ता देख सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने स्तर पर स्पष्टीकरण दिया, लेकिन इस बीच सेना का एक बड़ा बयान आया और सेना का जो वो बयान आया, उस बयान ने तमाम विपक्षी जो इस देश में अग्निपथ योजना के नाम पर आग लगा रहे हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सेना का बयान आज हम अपने इस खबर में आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर कैसे इस पूरे मामले की आड़ में विपक्ष देश में आग लगा रहा है। बता दें कि कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट को लाल रंग का निशान लगाता हुआ स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में आखिर यह पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सेना से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कह रहे हैं, आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा मामला दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में अग्निपथ योजना को लेकर जो ये विवाद खड़े हो रहे हैं, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि सरकार के द्वारा जो ये योजना शुरू की गई है, इसमें आखिर दिक्कत क्या है। सबसे पहले आप सांसद संजय सिंह की इस विवाद में एंट्री हुई। दलित, पिछड़ा और आदिवासी एंगल को लेकर इन्होंने ट्वीट कर दिया, जिसने बवाल छेड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर सांसद संजय सिंह ने ट्वीट क्या किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? जात पूछो फौजी की। जी हाँ, दिल्ली से बिहार तक सियासत शुरू हो गई। तेजस्वी यादव तक ने इस पर ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। आरजेडी नेता ने कहा, आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत? उन्होंने आगे कहा कि संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी कर देगा। सरकार को सोचना चाहिए, वरुण गांधी। जी हाँ, इसके बाद वरुण गांधी ने भी एक ट्वीट करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट मांगे जाने का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में सरकार क्या सोचती है? यह पूरी तरह से अफवाह है। जी हाँ, जो व्यवस्था जाति और प्रमाण पत्र वाली पहले थी, आजादी के पहले से चली आ रही पुरानी व्यवस्था वही चल रही, कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था को जारी रखा जा रहा है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। अग्निवीर में जाति की एंट्री अब भी नहीं समझे तो कब? विपक्षी नेताओं के ट्वीट से कई तरह के संदेश समझे जाने लगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला। दोपहर में प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के कई सांसदों ने आरोप लगाया है कि अग्निवीर स्कीम में जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया और आवेदकों के जाति धर्म पूछे जा रहे हैं।
कुछ नेताओं का कहना है कि इंडियन आर्मी जाति के आधार पर भर्ती करना चाहती है, पिछड़े और जनजातीय लोगों के साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है कि जो संसद हैं वे क्या हकीकत नहीं जानते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि हकीकत क्या है। क्या बताया पात्रा ने? पात्रा ने कहा कि हकीकत यह है कि भारतीय सेना किसी भी कीमत पर धर्म या जाति के आधार पर भर्ती नहीं करती है। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है। फिर भी ये कॉलम क्यों है? इसका उत्तर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर मिला। एक व्यक्ति ने PIL दाखिल किया था कि जाति और धर्म के कॉलम सेना की भर्ती में क्यों होते हैं। उसी साल एफिडेविट पेश कर भारतीय सेना ने स्पष्ट किया था कि इसमें धर्म और जाति का कोई रोल नहीं, पर यह एक प्रशासनिक और ऑपरेटिव जरूरत है। संबित ने कहा कि 2013 में मोदी सरकार नहीं थी, तब कांग्रेस के समय सेना की ओर से साफ किया जा चुका है। क्या माननीय सांसद आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं जानती? फिर भी सेना को अखाड़े में लाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीति सेना को बदनाम करने के लिए है। भारतीय जनता प्रवक्ता ने कहा कि सेना ने कहा है कि अगर युद्ध के समय कोई जवान शहीद होता है तो उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। वो कैसे की जाएगी, ये निर्धारण भी पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाता है। इसलिए धर्म का कॉलम भर्ती प्रक्रिया में रखना जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं कि सेना का इस पूरे मामले पर विवाद पर क्या जवाब आया है। अग्निपथ योजना में जातीय एंगल पर भड़के विवाद के बीच सेना का बयान भी आ गया। भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि पहले भी सेना की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता था। ऐसे में अग्निवीर योजना के लिए अगर जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। सेना ने बताया है कि हमारे जवान सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे में शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए धर्म जानना बेहद जरूरी होता है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जाति और धर्म प्रमाण पत्र पहले भी मांगा जाता रहा। यह परंपरा दशकों से चली आई है। जैसे ही सेना में भर्ती होती है, धर्म और जाति पूछी जाती है। सेना के पास सैनिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेना हर तरह से सैनिक के परंपरा का ख्याल रखती है। ऐसे में सेना का ये जवाब उन अनपढ़ सांसदों के लिए और खास करके आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए एक करारा तमाचा था। और ये पूरा का पूरा जवाब और विवाद इस बात को साफ जाहिर करता है कि ये जितने भी सांसद हैं जो अग्निपथ योजना पे जाति प्रमाण पत्र को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ये सांसद सिर्फ अंगूठा छाप है। इन्होंने ना कभी देश की राजनीति सही से समझी और ना कभी देश के लोकतंत्र को सही समझा। और उसके बावजूद जब भी सेना या सरकार कुछ नया फैसला लाती है, कोई नया योजना बनाती है, तो उसमें ये अपनी अड़ंगा जरूर डालते हैं, अपना टांग जरूर उड़ाते हैं। इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आर्मी भर्ती में जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है, उनको उनके सवालों का जवाब मिल जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।